ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 49 का द्वितीय भाग और बाबा के चरणों में सत सत नमन। शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। ये पहला अध्याय का है हेडिंग परीक्षा हरि कनोवा, दूसरा है सोमदेव स्वामी, तीसरा है नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमान और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और रहा सामग्रियां प्राय भिन्न प्रकार की रहा करती हैं, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते हुए देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संत पतन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर ही तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो। तब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत तो कोई निराला ही है जो इस प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों का अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते हैं। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुंध गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे? क्या ये संत पतन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसने अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। फिर तो मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। जब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओम साई राम। श्री साईनाथ।
था।